5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर खास प्रोटोकॉल जारी किए हैं। रैली, बाइक रैली, जनसभा पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की वर्चुअल प्रेस वार्ता में भारी भीड़ उमड़ी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मंच पर मौजूद नजर आए। कई नेता बिना मास्क के दिखे। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर कई नियम बनाए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की वर्चुअल प्रेस में इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे। ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। तो कहने को ये वर्चुअल रैली थी, लेकिन वर्चुअल रैली जैसा कुछ भी नहीं था। वर्चुअल रैली के नाम पर जनसभा नजर आई। वर्चुअल रैली में खुद अखिलेश यादव नजर आए। इतना ही नहीं, बीजेपी को छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और हजारों समर्थकों की भीड़ भी वहां पर मौजूद थी और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, गैर जिम्मेदाराना बात है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितने गंभीर ये नेता हो सकते हैं और इनको पब्लिक या उत्तर प्रदेश की जनता क्या गंभीरता से लेगी। जो लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए बगैर मास्क के इतनी बड़ी भीड़ लेकर अपने को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए वहां पर गए हैं, तो ये साफ जाहिर करता है कि जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो वो प्रदेश के लोगों की क्या जान की रक्षा करेंगे, क्या उनका विकास करेंगे। ये तो सामने सब नजारा पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। मैं ये नहीं कहता कोई इसको उस दृष्टि से न लिया जाए। लोकतंत्र है, कोई कहीं जाए आए, और सेवा और स्वार्थ 2 चीजें होती हैं राजनीति में। तो ये स्वार्थी भी है, क्योंकि स्वार्थ भी दिख रहा है और उसके साथ साथ लोगों के साथ उनकी जानों से खिलवाड़ भी दिख रहा है। और उस मंच पर वो भी बैठे हैं जिन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगाएंगे। तो जब वो उस समय नारा दे रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, तो बेचारे जो लोग नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो इस तरह का कृत्य करने वाले नेता जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना राजनीति करते हैं और उसका आज भी एक परिचय दे रहे हैं वो लोग, तो इस तरह से साफ जाहिर हो जाता है कि ये गंभीरता से लेने वाले लोग नहीं, इनको गंभीरता से ना लिया जाए। मोहसिन रजा साहब, क्या आपकी पार्टी इस मामले में कोई शिकायत करेगी? देखिए, इसमें खुद संज्ञान ले लेगा, इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगा और तमाम, मुझे लगता है न्यायालय भी संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर इतनी बड़ी भीड़। हम लोगों ने सारी रैली मानी, जिस तरह से हमको कहा गया तुरंत हम लोगों ने वर्चुअल रैलीज और छोटे छोटे आयोजन किए। आज मानी मुख्यमंत्री भी गए थे भोज में, खिचड़ी भोज में। आज मकर संक्रांति है, सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 4-5 लोगों के साथ में वो भोज पर गए थे और 4 ही 5 लोगों ने वहां पर भोज किया था, जो खिचड़ी भोज हुआ था भारती जी के यहाँ गोरखपुर में। तो हम तो साफ तौर पर हर चीज का पालन करते हैं, जो निर्देश दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के उसका भी, और कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम देश के लिए काम करते हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। और आप सबसे चाहता हूं, तो कहने को तो ये वर्चुअल रैली थी। देखिए, मंच पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वर्चुअल रैली प्रेस वार्ता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये कितनी भीड़ जुटाई गई, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, कोरोना के नियमों की अनदेखी की गई, अवहेलना की गई। चुनाव आयोग की ओर से बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की जनसभा, रैली, बाइक रैली, पद यात्रा नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से सभी राज्यों में हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो मकसद यही है कि ये संक्रमण
और न फैले, इसे रोका जाए। जहां जहां भीड़ जुटेगी तो संक्रमण फैलेगा ही। लेकिन किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, आपको नजर आएंगे। जो मंच पर मौजूद नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, मास्क नहीं पहने हुए हैं, जिन्होंने पहना भी हुआ है तो ढंग से नहीं पहना हुआ है। और इस तरह की जो रैलियां हैं वो सुपर स्प्रेडर का काम करती हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सदस्यता हासिल करनी थी इन सभी नेताओं को जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वो आराम से भी किया जा सकता था, वर्चुअली किया जा सकता था। लेकिन यहां मकसद दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए मंच पर ये शक्ति प्रदर्शन, और सबसे जो कॉमन फैक्टर इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि किसी भी चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आ रहा है। अब क्या संदेश देश की जनता को देने की कोशिश की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए, ये आप ही तय कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.